तो देखिए, ईद के पावन अवसर पर, पावन दिन में हर जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। मेरे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। नवाबों का शहर है लखनऊ, ऐसे में किस तरह से ईद उल फितर की वहां पर धूम देखने को मिल रही है? जोश किस तरह से है तमाम ज़ायरीनों के अंदर? बिल्कुल, ईद का त्यौहार है, बड़ा पर्व माना जाता है। रमजान का महीने के बाद ईद आता है, पाक का महीना, बरकत का महीना, शवाब का महीना, साथ खूब सारे देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं जहाँ पे आए हैं ईद के मतलब क्या ईदगाह में नमाज अदा करने। और इन्हीं बच्चों से जान लेते हैं कि ईद के लिए कितना मायने रखता है, कितना बड़ा पर्व है। बेटा, ईद मनाने आए हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, ईद कैसे मनाते हैं आप लोग, कैसा लगता है ईद? ईद का त्यौहार जो हमारे लिए है, अल्लाह की रहमत जिसमें आती है। ये आज इनाम का दिन है अल्लाह की तरफ से। तो सारे मुसलमान सुबह सुबह जो है तैयार होकर घर से निकलते हैं ईदगाह के लिए, एक सुन्नत को पूरा करने के लिए। तो ये ईद का त्यौहार हमारे रहमत के त्यौहार है। और भी लोग जान लेते हैं ईद की नमाज अदा करने आए हैं, ईदगाह में आए। यहाँ पे 2 लाख की संख्या होती है। अगर मैं वाइड व्यू दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहूँ कि अगर एरिया वाइड व्यू दिखाऊं, तो यहाँ 2 लाख की संख्या में नमाजी ईद अदा करते हैं। और हर साल इसी तरह यहाँ पे ईद मनाई जाती है। और इसके जो कमेटी है, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं और सबकी एक रूट मैप तैयार किया है, कौन किस से कहाँ से जाएगा, कहाँ पे लोग बैठेंगे, कहाँ पे एक साथ ये नमाजी ईद अदा करेंगे। और दूसरी ओर दिखाएं तो सिक्योरिटी की लेकर पूरी व्यवस्था कर दी, चाक चौबंद व्यवस्था, कड़ी व्यवस्था कर दी गई। किसी तरह की कोई भी हैपनिंग ना हो, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे यानी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। बच्चों जान लेते हैं बच्चों से, बेटा ईद मना रहे हो, कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है। बेटा कैसा लग रहा है? अच्छा। और ईद में क्या करते हैं आप लोग? नए कपड़े पहनते। अरे सवई भी तो खाते हैं। सवई खाते हैं। और ईद कैसे मना रहे बिल्कुल हैं आप? अनुज, हम देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह वहां पर तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है। जरा हम रमेश का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, ईद के पावन अवसर पर, इस पावन त्योहार पर किस तरह की धूम वहां पर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है? जरा तस्वीरें हम तक पहुंचाएं। देखिए, ये दिल्ली का वीआईपी इलाका है। सामने संसद भवन है, नया संसद भवन है। और ये ऐतिहासिक दिल्ली की ये जामा मस्जिद है जहाँ पे नमाज हो चुकी है। और आप अगर इस देखें, ये जो इलाका है बहुत ही वीआईपी इलाका है। यहाँ पे अभी आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद ने नमाज पढ़ी। 8 बजे से नमाज शुरू हो गई थी। उसके बाद हामी अंसारी साहब जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे भारत के, वो यहाँ आए। तो कहीं ना कहीं जो ईद का जो त्यौहार है, उसको आप जब भी ईद का जब याद आती है तो हमें प्रेमचंद के ईदगाह की याद आती है, उस कहानी में हामिद की याद आती है। और किस तरह से कितना प्रेम, भाईचारा, एक उत्साह भी होता है त्यौहार को लेके। और पूरा जो परिवार है वो निकलता है। और अब से 8 बजे यहाँ नमाज शुरू हुई थी और लगभग 1000 लोग यहाँ इकट्ठा थे। और वो सारे लोग नमाज पढ़ के यहाँ से गए। उसमें छोटे बच्चे भी थे, साथ साथ जो महिलाएं हैं परिवार की वो थी। तो कहीं ना कहीं पूरा जो परिवार है वो ईद की नमाज पढ़ता है। बिल्कुल और रमेश, क्योंकि देखिए अमन चैन भाईचारे का ये त्योहार है। जरा हम रुक कर लेते हैं अजय का भी, भोपाल से हमारे सहयोगी हैं। अजय, भोपाल में किस तरह से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है? तस्वीरें हम तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर भोपाल में भी बहुत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह 7 बजे सबसे पहले ईदगाह में नमाज अदा की गई। इसके बाद जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद जो भोपाल में है, उसमें नमाज अदा की गई। इसके साथ साथ जो बाकी और मस्जिदें हैं, तो धीरे धीरे अगले अगले समय में उन बाकी मस्जिदों में भी ईद अदा की जा रही है। और इस समय हम खड़े हैं MP नगर के एक ईदगाह मस्जिद में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय नमाज अदा की जा रही है और काफ़ी लोग अंदर हैं जो अभी नमाज अदा कर रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास और पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर ईद मनाई जा रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। आप ईद मनाने आए हैं? जी जी जी। नमाज अदा की आपने? जी सर। क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्यों बेटा, आपने ईद मनाई? ईद मुबारक हो। जी, आपको भी। तो अभी ईद आपने नमाज अदा की है? जी जी। क्या दुआ की है? भी दुआ हो रही थी, हम आ गए, हम जल्दी जाना था हमको। तो अभी दुआ चल रही है। और हाँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भोपाल में किए गए हैं।
ये जी। सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार यहाँ पर सुरक्षा के नजर रखी बिल्कुल जा रही अजय, है। कोशिश यही है प्रशासन की कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि काफी संख्या में जायरीन मस्जिदों का रुख कर रहे हैं। वाराणसी लिए चलते हैं आपको, मेरे सहयोगी राहुल वहां पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राहुल, क्योंकि देखिए गंगा जमुनी तहजीब का शहर है वाराणसी, ऐसे में आज के इस दिन को वाराणसी वासी किस तरह से बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्या पीठ के ईदगाह पर है। हालांकि जी। जो नमाज है वो 15 मिनट पहले ही समाप्त हो चुकी है। 8 बजे से ही नमाज शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर जान लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ईद मना रहे हैं। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। एक महीना मुबारक के ये त्यौहार हम लोग का आता है ईद का, और हम लोग का जो रमजान का महीना है ये ऐतिहासिक महीना है। एक्चुअली रमजान जो हम लोग को आज़ादी मिली वो भी रमजान का ही दिन था, तो हम लोग को रमजान बहुत ही प्यारा है। और रमजान के दिन कोई ना कोई ऐसा हम लोग के लिए अच्छा काम होता है क्योंकि एक यादगार बन जाता है। और आज जो है ईदगाह में बनारस की सबसे बड़ी ईदगाह ये विद्यापीठ की जगह, यहाँ नमाज पढ़ी गई और देश के लिए अमन और चैन के लिए दुआ मांगी गई। और हम लोग सब लोग शरीक हुए, व्यापार मंडल का महामंत्री बनारस का, जितने व्यापारियों के लिए है दुआ मांगी गई, और जितने भी कारोबारी है जिनका कारोबार नहीं चल रहा है, जो बेरोजगार है, सबके लिए यहाँ दुआ मांगी गई। तो ईद का त्यौहार ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज के लिए या किसी मुसलमान के लिए दुआ मांगी जाती है, ये पूरे देश के लिए दुआ मांगी जाती है। हिंदू मुस्लिम सभी भाई की दुआ मांगी जाती है, जो परेशान है उनके लिए दुआ मांगी जाती है। बिल्कुल, तो सबके लिए दुआ मांगी गई। अभी क्या प्रोसेस होगा? अभी इसकी नमाज खत्म हो गई, नमाज हो गई, जाएंगे अपनी जो बुजुर्ग की तरफ करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। घर में दोस्त भैया रहती है, सुबह से फिर एक दूसरे के आना जाना, अपने घरों पे सबको बुलाना, और ऐसा नहीं है कि कोई। बिल्कुल, हम देख सकते हैं राहुल कि कितना उत्साह वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। हम अनुज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अनुज, क्योंकि देखिए आज का जो दिन होता है बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। हमने देखा कि आपने बच्चों से भी बातचीत की, काफी उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा था। आज के इस दिन में क्या कुछ खास किया जाता है, जरा ये भी लोगों से पूछें। बिल्कुल, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा मनाया जाता है और क्या खास होता है। बड़े भाई, आप आइए पहले इधर। आज का ईद है पाक महीना है और खुशियों का त्यौहार है, कैसे मनाते हैं और कितना उत्साह है? ये ईद उल फित्र का त्यौहार अल्लाह ताला की तरफ से पूरे रोज़े में अदा होने के बाद किया जाता है, और ऊपर वाले का बड़ा करम होता है कि मुसलमानों ने पूरे रमज़ान रोज़े रखे हैं, उसी की खुशी में ये ईद मनाई जाती है। आप कैसे मना रहे हैं ईद, और ईद में क्या कुछ खास रहता है? ईद में 3 महीने 30 दिन जो रोजे रखे गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ईद एक तोहफा होता है, और 30 दिन इबादत का, खुशियों मनाने का। इसमें कहा गया है कि गरीब और गुरबा जितने हैं, जैसे आप ईद मना रहे हैं वैसे गरीब गुरबा को और लोगों को देकर लेते ईद बना रहे, त्यौहार बना रहे, खुशियों का त्यौहार है, कैसे बना रहे हैं और क्या क्या नया प्रयोग करते हैं? बच्चों से बात कर लेते हैं। बच्चे क्योंकि बच्चों का त्यौहार है, बच्चे बड़े खुश रहते हैं। और कैसे देखिए गॉगल्स पहने हुए हैं, हाथों में वॉच है इनके, और सुबह से तैयार होकर आए हैं कि नमाज मतलब नमाज अदा की जाएगी। तो बच्चों से पूछते हैं कि आज क्या त्यौहार में कुछ खास बनाया गया है और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? कैसे एंजॉय कर रहे हो बेटा? छोटे बच्चे हैं, त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं और साथ में मेरे साथ अन्य लोग हैं। कैसे बना रहे हैं आप त्यौहार इस बार? बहुत अच्छे से मना रहे हैं, ईद बहुत अच्छे से मनाएंगे इस बार। कैसे त्यौहार बना रहे हैं, क्या कुछ खास इस बार? नहीं खास तो ऐसा कोई खास चीज़ जो है वो नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी तरह खुशी से, दिली खुशी से मना रहे हैं। देखिए ये बच्चे एक और हैं, देखिए गॉगल्स पहने हैं और नमाज अदा करने आए हैं अपने पिता साथ या भाई के साथ, और वह त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो बेटा कैसे एंजॉय कर रहे हो त्यौहार को? बोलो, तो ईद मुबारक बोलो जल्दी, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक बोलो जल्दी से।
त्योहार है, बच्चे खुशियों से त्योहार को मना रहे हैं। और फिर दिखाएंगे अगर सुरक्षा की बात कर लीजिए, देखिए क्योंकि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बड़ा मैटर करती है, तो सिक्योरिटी के लेके पुलिस के जो भी आला अफसर है यहाँ पे मौजूद है, और उसके साथ यहाँ पे डीएसपी रैंक के बड़े बड़े अफसर मौजूद है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे मौजूद है, और सबको अनाउंस किया जा रहा है कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है, किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ ना हो, अव्यवस्था ना हो। उसके लिए कमेटी की ओर से तमाम तरह के और यहाँ पे स्टाफ के अफसर तैनात किए गए हैं, और सभी के एक रूट तैयार किया गया है कि इसी रूट से, इसी पैलेस से लोग नमाजी जो जाएंगे नमाज अदा करेंगे। तो खुद बिल्कुल अनुज, हम देख सकते हैं कि जी बढ़िया। ईद कैसे बना रहे हो? बहुत खुशी से। क्या करने वाले, सेवई वही बनाने वाले हो? हाँ बिल्कुल, देखिए सेवई खिला के बढ़िया। बिल्कुल हम देख सकते हैं अनुज की सेवैयां खिला के नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को सेवई खिलाई जाएगी, गले मिलकर भाईचारे का प्रतीक जो त्योहार जिस तरह से। अच्छा, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आ रही है अनुज के पास से, जरा देख लेते हैं एक बार। हैप्पी ईद। हैप्पी ईद, सभी की हैप्पी ईद है। बच्चों से बात कर लेते हैं हैप्पी ईद को लेकर। बेटा कैसी है ईद? हैप्पी ईद बता दो, ईद मुबारक। देखिए बच्चों का त्योहार है, देखिए खास तौर से कैसे बच्चे तैयार होके आए हैं और बिल्कुल अनुज, हम देख सकते हैं कि बहुत ही उत्सुकता जो है बच्चों में नजर आ रही है। हैप्पी ईद और ईद की शुभकामनाएं देते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। रमेश, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी गई है। देखिए गिले शिकवे भूलकर इस भाईचारे का प्रतीक त्योहार को पूरा देश धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि अनुज ने दिखाया, अजय ने दिखाया, राहुल ने दिखाया, राजधानी दिल्ली में किस तरह की व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से की गई है ताकि इस पाक त्योहार में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। देखिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, पूरी तरह से 2 लेयर की सुरक्षा बनाई है दिल्ली पुलिस ने, और ये कोशिश की जा रही है खासकर दिल्ली में जो जामा मस्जिद का इलाका है वहां पे भीड़ ज्यादा होती है, तो वहां पे तमाम दिल्ली पुलिस के सादी वर्दी में भी लोगों को तैनात किया गया है जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा मोहब्बत का त्योहार है, आपसी भाईचारे का त्योहार है। कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है, कोई ऊंच नहीं होता है, कोई बिल्कुल हमने देखा रमेश, आपने जो रिपोर्ट भी भेजी थी वहां पर किस तरह की उत्सुकता लोगों में देखी जा रही थी, देखते ही बन रही थी। जरा हम एक बार राहुल का भी रुख कर लेते हैं, वाराणसी से मेरे सहयोगी। राहुल, तस्वीरें इस वक्त किस तरह की वाराणसी से सामने निकल कर आ रही है, जरा दिखाएं। देखिए फिलहाल तो अभी सन्नाटा हो चुका है जी, पहले ही नमाज खत्म हुई है। हालांकि ये गाह है जिस गाह में तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोगों ने नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर लोग अपने घरों को लौटे। हालांकि यहाँ की जो नमाज थी वो बहुत खास थी। लोगों ने कहा कि हम देश को किस तरह से खुशहाल देश रहें, इसके लिए नमाज अदा किए हैं और पूरे खुदा से ये दुआ किए हैं कि पूरा देश आबाद रहे, खुशहाल रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में लगातार सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम किए गए थे ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। 2-4 दिन पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई थी और इसके साथ साथ जो लोग थे उन्हें बिल्कुल देखिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं तमाम शहरों से, खासकर लखनऊ से। अनुज, बड़ी ही प्यारी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर जो बच्चे हैं वो नमाज अदा करने पहुंचे हैं। आप चारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।